हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। राजस्थान जीके कर रहे थे हम। तो राजस्थान जीके में आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत। तो ये मनोरंजन के साधन हैं जो वर्षों से प्रचलित है। तो कैसे गीत गाए जाते हैं, क्या क्या प्रचलन में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरजस क्या होता है? स्त्रियों द्वारा देवता का आह्वान। जो लोक देवता तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और जो भी लोक देवियां हैं, सारी माताएं हैं, तो उन सबके आह्वान पर जो गीत गाए जाते हैं स्त्रियों द्वारा, उसे हरजस कहा जाएगा। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हरजस क्या है। तो स्त्रियों द्वारा देवता के आह्वान पर जो गीत गाए जाते हैं वो हरजस होते हैं। हम सीडो क्या होता है? हम सीडो नाम से ही पता चल रहा है। हम यानी ये बेल स्त्री पुरुषों के द्वारा एक साथ गाए जाने वाले गीत हैं। बेल जनजाति में प्रचलित है। तो हम सीडो भी सीधा क्वेश्चन जनजाति क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्त्री पुरुषों के द्वारा एक साथ कौन सा गीत गाया जाता है, तो हम सीडो होगा वो। कामण क्या होता है? कामण जादू टोने के बचाव के लिए विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कामण होते हैं। विवाह से पूर्व वर वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं, इसे कामण कहा जाता है। राती जोगा क्या होता है? राती जोगा एक राजस्थानी वर्ड है। जो राती का मतलब होता है रात और जोगा का मतलब होता है जागना। तो रात में जागकर स्त्रियों के एक सामूहिक रूप से गीत जो गाए जाते हैं वो राती जोगा होता है। ये भी शुभ अवसर, किसी फंक्शन पर भी गाए जा सकते हैं। किसी देवी देवता के जो जन्म तिथियां होती हैं उन पर भी गाए जाते हैं ये। तो ये स्त्रियों के द्वारा सामूहिक जो लोकगीत होता है वो राती जोगा होता है, जो रात्रि के समय ही गाया जाएगा। बना बनी क्या होता है? बना मीन्स राजस्थानी में वर को कहा जाएगा जिसकी शादी होने वाली है, और बनी दुल्हन या वधु होगी, लड़की जो होगी, कन्या। तो विवाह से पूर्व बना बनी गीत गाए जाएंगे महिलाओं के द्वारा एक जगह इकट्ठा होके, जो एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनाने के लिए खुशियों में गीत जो गाए जाते हैं वो बना बनी होते हैं। अब ये मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं, लावणी, कुर्जा, जोरावर, पपैया, ये चारों एक तरह से विरह गीत है, जिसे वियोग गीत भी कहा जाएगा और बुलावा गीत भी कह सकते हैं। यानी प्रियतम प्रेयसी अपने प्रेमी के लिए जो गीत गाती है, उसे बुलाने के लिए, उसकी याद में गीत गाती है, उसे बुलाने के लिए जो भी गीत गाती है वो ये लावणी, कुर्जा, जोरावर, पपैया है। तो एक एक करके समझते हैं कि लावणी क्या होता है। लावणी एक तरह का बुलावा गीत है जो प्रेयसी अपने प्रियतम को बुलाने के लिए गाती है। और कुर्जा एक तरह का ऐसा विदेशी पक्षी है जो कि कुछ समय के लिए राजस्थान में आता है। तो प्रियतमा या प्रेयसी विरह में अपने प्रेमी जो उसका विदेश में रहता है वो काफी लंबे समय से आया नहीं है, तो उसे कुछ वो संदेश भेजती है इस पक्षी के थ्रू कि तुम जाना और मेरे प्रियतम को ये बोलना, ऐसा बोलना। तो इसके विरहणी के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं कुर्जा पक्षी को, वो कुर्जा गीत होते हैं। जोरावा क्या होता है? जोरावा भी एक तरह का वियोग गीत है। ये जैसलमेर में प्रचलित है। तो जोरावा सीधा क्वेश्चन इसका जैसलमेर को लेकर आ सकता है, या फिर ये किस तरह का गीत है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक तरह का वियोग गीत है जो याद में गाए जाते हैं, जोरावा होता है। पपैया क्या होता है? पपैया भी एक तरह का मोर बोले सा पपैया, पपैया को मोर को पपैया कहा जाता है। तो एक तरह से प्रेयसी अपने प्रियतम को बुलाने के लिए जो गीत गाती है वो पपैया गीत होते हैं। फिर आता है मुमल क्या होता है? मुमल भी जैसलमेर लोदरवा की एक राजकुमारी थी जो बहुत अधिक सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता की तारीफ या उसके रूप रंग सौंदर्य को लेकर जो गीत गाए जाते हैं उसको वो श्रृंगारिक लोकगीत होते हैं एक तरह से मुमल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुमल क्या है? तो मुमल एक श्रृंगारिक लोकगीत है। और इडोणी क्या होती है? इडोणी एक तरह का ऐसा कपड़े से बनाया जाता है, और सर पर महिलाएं जब पहले कुएं पर पानी लेने जाया करती थी तो वो अपने सर पर एक गोल रिंग रखा करती थी कपड़े से बनी, जिससे उसकी जो मटकी चरी जो भी होती थी वो सर पर आसानी से ठहर जाती थी। तो उसे इडोणी कहा जाता है। तो इडोणी लोकगीत होता है कि पानी भरने जाते समय महिलाएं जो एक जगह इकट्ठा होकर या अकेली भी इस तरह से जो गीत गाती है वो इडोणी लोकगीत होते हैं। दुपट्टा क्या होता है? ये एक विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है जो दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाता है। ये गीत सालियां इकट्ठा होकर अपने जीजा के लिए या वो खुशनुमा माहौल को और अधिक खुशियां बिखेरने के लिए इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, सालियों के द्वारा गाया जाता है ये दुपट्टा। तो ये याद रखने की ट्रिक ये होगी
कि दुपट्टा मीन्स सालियों का दुपट्टा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो पावना क्या होता है? पावना राजस्थानी में एक राजस्थानी ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ जवाई या दामाद होता है, जो ससुराल अपने शादी के बाद वो पहली बार ससुराल आया है, तो उसके लिए जो उसके घर की जो महिलाएं हैं वो ये गीत गाएगी। पावना आओनी पधारो सा पावना, या पावना के आने के बाद गीत, कुछ ऐसे इसके वर्ड्स होंगे। तो ये पावना लोकगीत होता है। पणिहारी क्या होती है? पणिहारी जो पानी भरने जाने वाली जो महिला होती है उसे पणिहारी कहा जाता है। तो पणिहारी एक विवाहित स्त्री है जो कि अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन कर रही है, वो निष्ठावान है, वो अटल है अपने पतिव्रत धर्म पर। तो वो गीत गा रही है कि मैं किसी और को ना देखूं, और इस तरह से वो अपने पति के लिए ही गीत गाती है, तो वो पणिहारी लोकगीत होता है। फिर है चिरमी। क्या होता है? चिरमी एक ऐसी लता या बेल के छोटे बीज होते हैं, काले सफेद या काले और लाल रंग के, इस तरह से छोटे होते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक ये रहेगी इसकी कि छोटे बीज जो होते हैं उसे चिरमी यानी पुत्री को चिरमी कहा जाएगा। आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। जो नवविवाहिता है, जो वो अपने ससुराल में है और अपने पिता व पुत्र की याद में वो गीत गा रही है, उनको बुलाने के लिए जो गीत गाती है वो चिरमी लोकगीत होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है कांगसियो। क्या होता है? तो कांगसियो एक राजस्थानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंघी, जो बाल करने की कंघी होती है। तो ये भी एक लोकगीत है। उनकी नायिका जो है वो अपने बालों को संवारते हुए, कंघी करते हुए जो गीत गाती है वो कांगसियो लोकगीत होते हैं। फिर आता है ओल्यू। क्या होता है? ओल्यू यानी ये वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओल्यू यानी याद करना। तो ननद भाभी का मोस्टली होता है इसमें कि एक भाभी होती है वो अपनी ननद की याद में गीत जो गाती है वो ओल्यू होता है। और इसे ओल्यू का पति पत्नी के लिए भी इस्तेमाल करने वाले गीत है ये। तो ओल्यू यानी याद होती है, तो याद में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो ओल्यू गीत होते हैं। काजलियो क्या होता है? काजलियो आंख में डाला जाने वाला जो काजल होता है, सामान्यतः महिलाएं और इस्तेमाल करती है। तो ये भी एक तरह का श्रृंगार का साधन है ये काजल, तो काजल भी एक तरह का। तो याद ऐसे हो जाएगा कि काजल श्रृंगार के लिए लगाया जाता है, सौंदर्य को अधिक बढ़ा देता है काजल। तो एक तरह का ये श्रृंगारी लोकगीत है। तो आज हमने लोक संगीत के कुछ प्रकार देखे हमने, किस तरह से राजस्थान में कौन से लोकगीत गाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो और एक नई लोक कला के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।